बहुत ही सुंदर वचन के साथ शुरुआत हुई है। याकूब की पत्र में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ, उसके पास आओ, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए हमारी राह देखता है हमेशा। हालेलुया। देवाजवळ या म्हणजे तो तुम्हाजवळ येईल। जब हम उसके पास जाएंगे तो हम उसकी करीबता को, उसके हमारे पास होने को महसूस कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? अपना हृदय पहले से आराधना में, मतलब आराधना पहले से चल रही है, सुबह से चल रही है। हालेलुया। कितने लोग हैं? सब लोग हैं साथ में? सब लोग बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सृष्टि भी उसकी स्तुति और आराधना करती है, पेड़ पौधे भी उसकी आराधना करते हैं। लिखा है कि पर्वत भी ताली बजाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। पंछी भी उसके गीतों को गाते हैं, और ये आसमां और जमीन भी उसकी महिमा को बयां करती है। हालेलुया। आवाज आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर है कि नहीं है? अपने पड़ोस वाले को बोलो कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, और उसने जो कुछ बनाया वो अच्छा बनाया। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ओके, ज़्यादा फास्ट हो गया हम, हाँ थोड़ा स्लो लेंगे। आनंद आना चाहिए ना गाने में भी और स्तुति करने में भी। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें आनंद करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आनंद कैसा है? सिर्फ नाचने गाने का या एम्बियंस का, हमारे आजू बाजू उन सब चीज़ों का नहीं है, वो सीमित नहीं है वहाँ तक, वो है हमारे हृदय से जुड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे 60 पे तैयार है? तैयार है? आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा है। तैयार है सब लोग? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो, और एक बार गाएंगे। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा, और विश्वास से कहेंगे वो बड़े, वह बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। और एक बार कहे, वह बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। हालेलुया। इस गीत की ये बहुत ही सुंदरता है, जब हम गाते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कुछ हो या ना हो, उसकी स्तुति होती रहे। हालेलुया, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ उसके पास और प्रभु हमें किससे आस है? सिर्फ तुझसे आस है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसकी आशा हमें हुए है वे निराश न होंगे, क्योंकि वचन कहता है होप नेवर फेल्स। कितने लोग विश्वास करते हैं? तैयार है मेरे साथ गाने के लिए? आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। एक साथ मिलके, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और एक आखिरी बार गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें, एक साथ हम उसमें, आपकी बारी। हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जैसा गीत के शुरुआत में हमने कहा कि ये आनंद हमारे म्यूजिक या हमारे वातावरण पे निर्भर नहीं है, ये हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, और उसमें हम आनंदित रहेंगे हमेशा, चाहे जहाँ भी रहे उसको भाते रहेंगे। हालेलुया, हम में वह बढ़ता रहे, हम घटते रहे। आमीन। ये हमारी स्तुति आराधना ऐसी ही जारी रहे हमारे जीवन में, हर पल और हर क्षण में। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। क्या आप नाचने के लिए तैयार हैं? बोलो यीशु मसीह की। झुम रे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमारे झुमा, झुम झुम झुमारे झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, लेकिन जो भी है वो देता हूँ तुझे। हालेलुया। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। कहेंगे सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। कहेंगे सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंदे, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से।
पधारे, मिलकर गाएंगे झूम झूम झूमर झूमो, झूम झूम झूमर झूमो, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी। मिलके गाएंगे 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा। बच्चे लोग गाएंगे 4 दिन से जो कब्र बंद है। और यीशु ने कहा लाजर बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमो, झूम झूम झूमर झूमो, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमो, झूम झूम झूमर झूमो, मिलकर गाएं झूम झूम झूमर झूमो, झूम झूम झूमर झूमो, यीशु क्रिस्त पधारे। झूमर झूमो, झूम झूम झूमर झूमो, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ तुमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए। और एक बार गाएंगे, अरे हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है बच्चे लोग, ये आज नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है। और एक बार, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है। आपकी बारी। ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हालेलुया। यीशु क्रिस्त पधारे है। क्या आप तैयार हैं झूमने के लिए, नाचने के लिए? हालेलुया। झूम झूम झूमर झूमा, झूमो झूमो झूमर झूमो, झूमो रे यीशु क्रिस्त पधारे। हालेलुया। आगे राहुल भाई हमें एक गीत में अगुवाई करेंगे। तैयार है आप लोग? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह की भाई बोल रहा था झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमारा। अकेली तभी झूम रही थी, बाकी सब लोग खड़े थे। तो ना इथे प्रियांनो, ज्यावेळेस प्रभू येशूचा यरुशलेममध्ये जयोत्सवाने प्रवेश होतो, आपल्या सर्वांना ती घटना माहीत आहे। परंतु अनेक जण एक छोटीशी गोष्ट मिस करतात, ती आज मला तुम्हाला सांगायची। आपल्याला माहिती आहे की प्रभू येशूने सांगितलं की तुम्ही अशा अशा ठिकाणी जा, त्या ठिकाणी तुम्हाला एक गाढवीचं शिंगरू दिसेल, ज्याच्यावरती आजपर्यंत कधीही कोणी बसलेलं नाही। आणि मग त्या शिंगराला त्याच्या आईलाही आणलं जातं, त्याच्यावरती सर्वजण आपली सुंदर सुंदर वस्त्र टाकतात आणि त्या गाढवीच्या शिंगरावर प्रभू येशू विराजमान होऊन चाललेले असतात।
कधी विचार केलाय का त्या शिंगराबद्दल किंवा त्या गाढवाच्या पिल्लाबद्दल? तो विचार करत असेल आजपर्यंत है ना, मला कधी कोणी विचारलं नाही. मी नेहमी कुंटीला आपला बांधून ठेवला जात असे. परंतु आज असं काय झालं माझ्या जीवनामध्ये की सगळेजण माझ्यासाठी टाळ्या वाजवत आहे, सगळेजण जयघोष करत आहे, सगळेजण जल्लोष करत आहे. हालेलुया. माझ्या प्रियांनो, त्या गाढवाच्या पिल्लाला किंमत त्याच्या स्वतःमुळे नव्हती, तर त्याच्या पाठीवरती जो विराजमान झाला होता त्या येशूमुळे किंमत होती. प्रियांनो, आपली परिस्थिती आज तशीच आहे माझ्या प्रियांनो. आपल्याला या जगामध्ये कुठलीही किंमत नाही, परंतु जी किंमत आपल्याला आहे ती आपल्या प्रभू येशूमुळे आहे. हालेलुया, हालेलुया. येस. तुम्हाला माहिती आहे, ज्यावेळेस दावीद राजा दावीदपुरामध्ये परमेश्वराचा संदूक है ना, वाचा का संदूक जब दाऊदपुर में लेकर आ रहा था, इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद राजा झूम रहा था और इजराइल के सारे कुल उसके सामने झूम रहे थे, नाच रहे थे. आणि आपल्याला माहिती आहे मिखल जी शौलाची कन्या आहे ती दाविदाला तुच्छ मानू लागली. परंतु दावीद ज्यावेळेस आशीर्वाद देण्यासाठी त्याच्या घरामध्ये जातो त्यावेळेस दाविदाने काय म्हटलं माहिती आहे? दावीद म्हटला की मी याच्याही पेक्षा अजून जास्त तुच्छ बनेल. कारण दाविदाला माहित होतं की मी कोण होतो आणि परमेश्वराने आज मला कुठे आणलं. माझ्या प्रियांनो, ज्यावेळेस आज इथून वर्शिप लीडर म्हणतात हात वर करा, उड्या मारा, टाळ्या वाजवा, पण प्रियांनो ज्यावेळेस आपल्याला या गोष्टीची जाणीव होईल ना की परमेश्वराने मला धुळीतून चिखलातून उचलून अधिपतीच्या पंक्तीस बसवलंय, त्यावेळेस आम्हाला कोणाला सांगण्याची गरज येणार नाही की टाळ्या वाजूया, नाचूया, गाऊया. ज्याला या गोष्टीची किंमत आहे ना माझ्या प्रियांनो, त्याला कोणत्याही गोष्टीची सांगण्याची गरज नाही. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की, बोलो येशू मसीह की. क्या आप तैयार हो मेरे साथ गाने के लिए? क्या आप तैयार हो मेरे साथ झूमने के लिए? जिनको आंखों से हमने, बोलो वाह वाह यीशु मसीह के लिए. जिनको आंखों से हमने ना देखा कभी, कि आज उसने बदली हमारी. क्या विश्वास करते हो? जिनको आंखों से हमने ना देखा कभी, आज उसने बदली हमारी जिंदगी. अपने बाजू वालों को कहना है, हर मुसीबत से तुझको संभाला. दूसरे जन से, हर मुसीबत में मुझको संभाला. क्या प्यारो रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला. बोलो यीशु मसीह की.
काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार, वो निराला मसीहा का दरबार, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। क्या उसके समान कोई है? वो धरती का राजा वो सरकार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। हालेलुया। मेरी
से किनारा मिला, करम का सहारा मिला, करम का सहारा रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है हालेलुया। जय जय जय। दोनों हाथ उठाए परमेश्वर के पास, इतने महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना। वो रखवाला था, है और हमेशा रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना मैं करूं, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। अपने हाथ उठाकर तू, बच्चे लोग मिलकर गाएंगे। तेरे जैसा नहीं और कोई। एक बार फिर तू धन्य है, स्वर के लिए गाएंगे। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसे ऊंचा उठाए अपने हाथ, अपने स्तुति के बीच। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार। और कोई नहीं हमारे लिए प्यार करने के लिए, इसलिए मिलकर कहेंगे गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। ओ क्या बात है, मिलकर कहे स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नहीं है, तू धन्य है प्रभु। मिलकर गाएंगे तू धन्य है, तेरे जैसा नहीं और कोई। मिलकर गाएंगे तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तुझे मैं कभी, यीशु ने कहा आपसे, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूं। और सब मिलके गाएंगे, तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए कलसिया मिलकर उसकी आराधना करें। तू धन्य है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्वर के लिए आवाज उठाएंगे, हालेलुया। हालेलुया, और ऊंचे स्वर में उसके लिए गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, एक बार फिर, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर को देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए, हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ। हाँ कलसिया, हम उसी के लिए तो है यहाँ पे। तेरी तारीफ हो यीशु। दोनों हाथ उठा के दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको। क्या बात है, रूह में समा लिया है तुझको, दिल
बसा लिया है तुझको। आमीन आमीन। तू में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। राजा तेरी तारीफ हो। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ। यीशु तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो यीशु। Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. दोनों हाथों को उठा के प्रभु के पास
अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी नहीं, तेरा ही नाम तो जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी नहीं, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 आराधना के योग्य है खुदावन मेरे। आइए मिलकर हम सब गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, आमीन। तुम सा कहीं नहीं, अब है मुझे, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। मिलकर गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए जमीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, ये जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा अब है तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई आराधना, आराधना, आराधना। स्वर के लिए गाएंगे, आराधना, 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 आराधना,
आराधना 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 आरा अपने आवाज उठाकर आराधना आरा यीशुवे आराधना यीशु के चरणों में उसी के लिए तो हम आए हैं आराधना करे यीशु के चरणों में यीशु के चरणों में आराधना करे हाथों को उठाकर हम आराधना करे हाथों को उठाकर हाथों को स्वर के लिए आराधना करे आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आखिर में कहेंगे आराधना 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 यीशु के चरण अपने हाथों को उठाकर हाथ करे बच्चे मिलकर गाएंगे मेरे साथ में आदर और महिमा उसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं आदर और महिमा हो तेरी आदर महिमा आदर और महिमा हो ओ राजा आदर और यीशु योग्य केवल तू है आमेन योग्य केवल अच्छे से आराधना दे उसके अपने हाथ उठाकर आदर के साथ आदर महिमा हो तेरी आदर महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी यीशु मेरे प्रभु
यीशु यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम कितना मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, आमीन। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तालियों के साथ, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। और आखिर में कहेंगे मिलकर, मेरा दिल तुझे, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, और मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, अपने आवाज उठाकर, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर पिता, हम इस देश के लिए प्रार्थना करते, भारत के लिए, हमारे देश का उद्धार कर प्रभु, हमारे देश को प्रभु यीशु मसीह मालूम पड़े। ये देश, मेरे साथ स्तुति का गीत गाएंगे, और वो गीत मेरा गाता है, दिल मेरा खो गया है, पता है आपको? चलो फिर देखो फिर दिल कैसे खोते हमारा। 1 2 3 ताली। अच्छी तालियां। दिल खो गया मेरे उसके प्यार में, क्या मैं कहूँ, यीशु जैसा कोई नहीं। बोलेंगे, दिल खो गया
वो, आमीन। मोहब्बत का एक ही सागर है वो, टूटे दिल की मोहब्बत का एक ही सागर है वो। मैं करूँ धन्यवाद तेरा खुदा, तू है महान मेरा पिता, तेरे सिवा कोई नहीं मेरे लिए। मैं करूँ धन्यवाद तेरा खुदा, तू है महान मेरा पिता, तेरे सिवा कोई नहीं मेरे लिए। तेरे दरबार में जो मांगू मैं, आखिर में देता है तू। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलो, ख्वाहिश मेरा तुझसे खुदा। तेरे बिना मेरा यहाँ जरा सा मैं सोच ना सका। ये दिल है तेरा, ये दिल है तेरा, खुद को मेरा खुदा है तू, अपना ही जान त्याग दिया मेरे खातिर, मेरे खातिर। मैं करूँ धन्य नहीं मेरे लिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु ने हमें लाया करके। और हमारे बच्चों को वर्शिप टीम के लिए जिन्होंने रात भर 2 बजे तक मेहनत किया इस डेकोरेशन के लिए। ठंड लग रही है क्या? पूछो बाजू वाले को। और जो बेटा जो बच्चे लोग है वर्शिप टीम, ठीक है, आप लोग जाके आपका नाश्ता करना है कर लो, क्योंकि वो रात को 2 बजे घर आए, वापस सुबह आए जल्दी। बाकी जो भी बड़े लोग हैं उनको सबको अंदर भेजना, सिर्फ वर्शिप टीम जल्दी जाके नाश्ता करके आ जाना। बाकी जो भी लोग बाहर है, परमेश्वर ने कितने बच्चे हमको आशीर्वाद दिया ना, लेकिन वो बच्चे उनको बाहर लेके चले जाते पेरेंट्स को। ये दुख की बात है। वो बच्चों को लेके अंदर बैठना चाहिए, अगर भले चिल्ला है रोए तो भी अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बहाने से क्या होता है थोड़ा सा वो, या तो कम से कम सामने रुकना चाहिए ना, वो गेट के पास सुनने के लिए वचन। तो उससे होता क्या है, एक तो एक ही दिन मौका मिलता है प्रभु का वचन सुनने के लिए, और फिर हम बाहर रहेंगे, फिर आराधना के लिए आकर भी आराधना में नहीं रहेंगे। बच्चों को लेकर नाचने का, हमने बच्चों को ले लेके नाचा, इसलिए अब हम लोग को नचाते रहते हैं, क्योंकि बचपन से हम बच्चों को छोड़ा नहीं ना, हाथ में लेके साउंड के सामने, स्पीकर के सामने, हमको डिस्टर्ब नहीं होता था। अभी थोड़ा हम बच्चों को साउंड के सामने रखने का, लाके कान में उनका गुंजना चाहिए आवाज। तो जब बड़े हो गए तो बोलेंगे, हमको लगता नो 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 उनको इफेक्ट हो जाएगा, नहीं होता। गॉड के किंगडम में कभी कुछ बच्चे और ज्यादा बड़ा इफेक्ट होगा कि परमेश्वर का राज उनके अंदर आएगा, स्तुति आराधना सीख जाएंगे, जल्दी आएंगे गिटार पकड़ने, म्यूजिक पकड़ने के लिए। यहाँ पर हम लोग उनको सिक्योर करते करते दुनिया से बाहर जाएंगे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ महिमा दीदी के लिए, लोग दूर दूर से जो आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुबह उठकर ठंडी में, और जो वो हमारे हिंजेवाड़ी से आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। पास के लोगों को जमता नहीं टाइम पे आने के लिए। आपको एक बात बोलता हूँ मैं, परमेश्वर की आराधना करने का जो सौभाग्य हमारा मिला है ना, इतने लाखों करोड़ों को नहीं मिला है। इतना महान, इतना विशाल, जिसकी तुलना कौन कर सकता है? कोई है क्या करने वाला उसकी तुलना? कोई उसकी बराबर तो भी है क्या?
और ऐसे परमेश्वर की आराधना हम अब एकदम प्रोफेशनली करते हैं ना, अपने आप को एकदम प्रोफेशनल समझते, एकदम नहीं। दाऊद इसलिए था क्योंकि दाऊद को मालूम था वो किसकी आराधना करता। उसकी औरत थी क्योंकि उसको मालूम था कि उसको लगा मेरा पति राजा है, तो राजा थोड़ा अपना आइडेंटिटी बचाना चाहिए, अपना थोड़ा अस्तित्व को बचाना चाहिए। राजा इतना नीच बनकर जमीन पे गिरकर मिट्टी में नाचना नहीं चाहिए। उसकी औरत को लगा, बोला औरत को लगा। औरत लोग को बहुत कुछ लगते रहता, लेकिन दाऊद बोलता है कि तू जानती, तेरा बाप जानता कि जिसके सामने मैं इतना नीच बन गया, इतना मिट्टी को अपने आंगों पर डालकर कपड़े फाड़कर नाच रहा हूं ना, वो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। आपकी आराधना, मेरी आराधना इसलिए नहीं होती कि हम क्या समझते हैं, उसने जो हमारे लिए किया इसलिए आराधना आती है। और उसको उतना समय देने के लिए भी हमारे पास ना कंजूसी होता है। हमारा ध्यान भटका हुआ होता है, हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कृपया करके वर्शिप के टाइम प्रभु को दे, जो उसका है उसको दीजिए। बाइबल क्या बोलता है, जो उसका है उसका क्या है। अरे पूरी जिंदगी उसकी है, पूरी जिंदगी उसकी है। नथनी में चल रहा श्वास भी उसका है, हम उधारी में जी रहे ले। चलते चलते फिरते सोते से दबा दिया ना, गए अपन। इसलिए बाइबल बोलता है लेट एवरीथिंग दैट इज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। जिनमें परमेश्वर के नथनी में जिन श्वास फूका है वो परमेश्वर की आराधना करे, है ना। आइए तालियों के साथ धन्यवाद देते उसको। हमारे पास जो परमेश्वर है वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो ही परमेश्वर है। मैं एक बात मैं हम गुजरात में बता रहा था लोगों से, क्योंकि बेचारे वो लोग आदिवासी है, इतने आदिवासी है कि आप उनके बीच में बात भी करने को जाओगे तो आपको लगेगा हम बात कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है क्या। और ऐसों के बीच में परमेश्वर हमें भेजता है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ वर्तमान सुनाने के लिए। तो मैंने उनसे एक बात बोला, सिखा रहा था उनको, क्योंकि उन लोग को सीधा यीशु मसीह बताना, यीशु का जन्म हुआ, ये सब उनके पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल लगता है ये सब बातें। क्योंकि उन्होंने जब से जन्म लिया उन्होंने क्या किया, सृष्टि की आराधना की, वस्तुओं की आराधना की। उन्होंने अपने आराधना के लिए उन्होंने साधन बनाया, वस्तु बनाया। फिर वो चाहे फिर पेड़ पौधे हो, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे प्रकृति हो, चांद हो, तारे हो, सूरज हो। मैं उनसे वैसे ही बात कर रहा था, तुमने बनाया कि हाँ हमने बनाया। जमीन की तुम जो पूजा करते हो, हाँ हम करते हैं, बीज बोने से पहले बीज की भी पूजा करते हैं हम लोग। सब तैयार होगा, हाथ उठा के यार हम करते हैं। लेकिन मैं उनको बोला आज मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ कि जिनको मानकर आप जिसकी आस्था और आराधना करते हैं ना, उसको बनाने वाले के बारे में बताने के लिए आपको मैं आया। और मेरे पास जो है वो उसकी मैं आराधना करता हूँ जिसने ये सब चीजों को बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है। उसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में आपको कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम जिसको बनाए उसकी आराधना नहीं करते, जिसने हमको बनाया है हम उसकी आराधना करते हैं। ऐसे टाइम में तो आवाज विवाज आना चाहिए, जिसके इतने महान परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बावजूद वो लोग पढ़े लिखे नहीं, बावजूद वो गरीब है, बावजूद उनको ज्ञान नहीं, उनको दुनिया का ज्ञान कुछ भी नहीं है। बस वो अपने बीबी बच्चे परिवार खेत में काम करते, जानवरों के बीच में रहते हैं। मैं पहली बार ऐसे परिवारों को देखा जो जानवरों के बीच में रहते हैं। हर रात को वहाँ पर शेर उनके घर के पास घूमते रहते हैं। अब मैं जिस दिन था उस दिन भी आए थे रात को। उसके रात को जहाँ मैं रुका था उधर वो लकड़ बगा भी था, वहाँ पर आके मेरे जगह पे रुक के सुन रहा। वो बोला रहेगा यहाँ था जानवर में रखा, अच्छा लगेगा, मेरा भोजन का गायब हो गया बोल रहा उसको। सो जब मैं गुजरात में था तो वहाँ के पास्टर लोगों ने पहले डरा दिया, बोले दादा वहाँ पे रात में शेर आते हैं। और दूसरी दुख की बात तो ये कि घर के दरवाजे किसके नहीं है वहाँ पर,
एक तो जानवर है तो है, और दरवाजे भी नहीं है, मतलब बंद करके कम से कम अंदर सोएंगे। तो हम लोग कम से कम 11 लोग गए। तो पहले से शैतान का अटैक हमारे पे शुरू हुआ। आधे रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहां से बच गए हम लोग। उसके आगे निकले, गांव पहुंचे। पहले दिन रात का था, तो पहले दिन रात को हम लोग बैठ के उनसे चाय बात करते हुए बोले रात में 2-2:30 बजे का टाइम होता है शेर का आने का यहाँ पर। और शेर, हाँ, ये अपने बिपट्या नहीं, शेर, बब्बर शेर लो, गुजरात का वो एरिया पूरा शेर का एरिया है, ठीक है। और वो बोले कि रात को बाहर मत निकलना आप लोग, बस वॉशरूम जाना भी ना रहेगा तो लाइट अगर हाथ में रखना, तो लाइट से डर के वो भागते हैं। तो कभी भी वो कहाँ पर भी आके बैठ, और दूसरी बात तो वहाँ टॉयलेट नहीं है, जाना तो खेत में जाने का। मालूम पड़ा खेत में अगर बैठा सामने देखते अपने को तो क्या करने का, वो भी टेंशन। मैं आपको दिल से बोलता, जिंदगी में पहली बार डरा है मैं वहां पे। मेरे को ऑफिस जाने का था, टेंशन, बैठा कहाँ से आधा पकड़ देगा, बैठा बैठा उठा के लेके गया, मालूम पड़ा गायब, खेत से गायब मैं सीधा। तो शाम हो गया और रात को हम सोने के लिए सब गरीब लोग बेचारे ने कैसे तो एडजस्ट कर दिया। ठंडी दुनिया भर का खटिया जैसा जैसा दे दिए, सफाई नहीं, कुछ नहीं, गंदगी जैसा था। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, जो है परमेश्वर का है, हमको तो जो है जैसा उसके साथ जीना है, वो जी रहे तो हम भी जी सकते हैं। और रात को सोना हम सब सोए, और सोने के बीच में जितने मेरे साथ सोए थे, गुजरात के 2 पास्टर थे, मध्य प्रदेश से कम से कम 7-8 लोग थे, और मैं सबसे आखिरी में सोया था। और एक ही लंबा रूम में कम से कम 11 लोग थे हम लोग, और पतरे का घर था और दरवाज़ा खुला। बोलो दरवाज़ा खुला था। और जब हम सोने लग गए, सोने में ऐसा हो गया कि लोग मध्य रात्रि में करीब ऐसे 1-1:30 बजे, क्योंकि पहला दिन था, नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ये सब ऐसे डरा के रखे पहले से। लेकिन सबसे मजा जो था उधर वो ये था कि जितने भी सो रहे थे उनके घुराटे शेर से भी डेंजर थे। और ये कंपटीशन में एक ने दूसरा का चला करके जा रहा ऊपर, और सुबह तक कंपटीशन चालू। यहां से सुर निकला नहीं, खत्म नहीं, दूसरे ने सुर उठाया। और सुबह उठ के चाय के लिए हम सब बैठे आकर, मैंने बोला रात को शेर नहीं आया बाबा। तो वो बोले पता नहीं दादा आके चला गया। बोला नहीं, आके भी रहा है तो भाग्य रहेगा, बोला मैं वो, क्योंकि शेर के बाप लोग यहाँ पे सो रहे थे अंदर। ऐसे बोला तुम्हारे घुराटे सुनने के बाद शेर क्या रुकेगा वहां पर, बोला मैं। ऐसे लोग के बीच में भी प्रभु सेवा करने का मौका देता है। कभी कभी अपने आप को देखने के बाद लगता है कि हम कितने नीच और कितने तुच्छ हैं, कितने अयोग्य लोग थे। और वो जिंदगी में आने के बाद जिंदगी का सब कुछ बदल गया। वो आने के बाद जिंदगी का पूरा मायने बदल गए, हमारे जीने का स्तर बदल गया। इसलिए मैं बोलता हूं, इतना महान परमेश्वर हमारे जिंदगी में रहता है ना, उसका आदर करो। उसका आदर करोगे ना तो वो हमारा आदर करेगा। शमूएल का पुस्तक अगर पढ़ोगे, इसमें लिखा है अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। परमेश्वर आदर करेगा, मतलब वो शब्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन लिखा है उसमें, इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। इसलिए अपने जीवनों को साधारण जिंदगी जीने की कोशिश मत करो। जैसा हम जीते आए, जैसा हम सोचते आए, जैसे हम करते आए, ये सोच के जिंदगी मत जियो। ये सोच के जियो जिसने हमें चुना है ना, उसने हमारी जिंदगी को देखा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हम 4 दिन सेवा कर लिए। 4 दिन सेवा में लोगों के साथ बातचीत किए, लोगों के साथ बैठे, बात किए, उनको यीशु मसीह बताए, और उनके बीच आराधना किए। ऐसे साउंड नहीं, सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा है वैसा। मैं इसलिए हमारे बच्चों को बोलता, चलो तुमको तुम्हारी असलियत मालूम पड़ेगी। मैं एक बार गाँव में चलो, तब मालूम पड़ेगी हमारा म्यूजिक उधर काम आता है क्या, हमारा माइक काम आता है क्या। उधर कुछ काम नहीं आता है। उधर सिर्फ काम क्या आता है पता है? पवित्र आत्मा। आखिरी दिन मैं वो परिवारों को सिखा रहा था, और कुछ लोग मेरे पास आए बात करने के लिए, और मुझसे बात कर रहे थे। बोले देखे, आप जैसे यीशु मसीह को हमारे पास बता रहे थे, वो यीशु मसीह इतना, मतलब इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर, हमें कभी समझ में नहीं आया। हम तो सिर्फ दूसरों का सुनते थे, लेकिन आपने तो हमें आज वो यीशु मसीह आप देके जा रहे हो हमको। मैं बोला देके जाएगा नहीं, वो तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं है।
वो आप हम उसके लिए आए हैं, उसने हमें आपके पास भेजा है ताकि वो जो है आपको मिल जाए, और उसको पाने के बाद जिंदगी में कुछ कमी नहीं है फिर। हालेलुया। उसको पाने के बाद जिंदगी में कुछ कमी नहीं है हम लोगों को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इन दिनों में इब्रानी का पुस्तक पढ़ रहा था, और इब्रानी के पुस्तक में अगर आप पढ़ते हो इब्रानी का पुस्तक तो पढ़ो, बहुत सुंदर पुस्तक है। और वो पुस्तक में कुछ एक वचन जो मुझे मिला, जो मैं आप लोग के साथ बांटना चाहता हूँ, और ज़्यादा समय में नहीं लूँगा आज आपका, कम समय में मैं जल्दी वचन आप लोग के पास रखना चाहता हूँ। उस पुस्तक में, उस किताब में एक वचन जो मेरे दिल को बहुत आकर्षण किया। पता था पहले से, लेकिन फिर भी वो पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने मुझे उसका अगुवाई किया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हम सब इस वचन को पढ़ेंगे, और इब्रानी का 12 अध्याय उसका 2 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ना। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सुनो, वो महेश भाई को अंदर बुलाओ, कोई तो जाके बच्चों को यहाँ लेके रुको, बोला सामने, यहाँ रुको, सामने रुको भैया, कुर्सी लेके बैठो, मांगते दो वहाँ पे आराम से बच्चों को लेके। बच्चों को वचन सुनने तो आप भी सुनो, सब पेरेंट्स लोग बच्चों को साथ में रखो, या तो सतारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी टाइम रुको वहाँ पे। विश्वास का कर्ता, द ऑथर ऑफ फेथ, ध्यान से सुनना, विश्वास का कर्ता, बोलो मेरे पीछे, इसका मतलब विश्वास को बनाने वाला। ठीक है, सुनो, वापस पढ़ेंगे, सिस्टर जया पढ़ो। और विश्वास के कर्ता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। उतना भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वो स्टार्टिंग का 2 लाइन चाहिए बस, आप जो पढ़ रहे। एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, फिर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए इंग्लिश में भी। और विश्वास के कर्ता, हाँ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बस इंग्लिश में लिखा, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। विश्वास का कर्ता, क्या बोलता है? विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु की ओर ताकते रहो, बोलो मेरे पीछे, यीशु की ओर ताकते रहो। अब बाइबल मत देखो, मुझे देखो, अभी यहां देखो सामने, क्योंकि आज ये वचन आपके आने वाला विश्वास का जो भविष्य है उसको बदलने वाला है। आप विश्वास नहीं भी किए तो मैं करूंगा आपके लिए, क्योंकि ऊपर से जब उन्होंने ढकले, नीचे उन्होंने विश्वास किया, ढकलेंगे तो वो यीशु उसको अच्छा करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं आपके लिए। आज मैं जो बातें आपको कहना चाहता हूं, ये बातें आपके आने वाले विश्वास को मजबूत करेगा। ये आने वाली बातों को, हमारे परिवार को मजबूत करेगा, हमारे जीने के तौर तरीके को बदली करेगा। इसलिए ध्यान से सुनना। विश्वास का कर्ता, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, लुकिंग अनटू जीसस। मैं परमेश्वर को देखता हुआ, उसको ताकता हुआ, बोलता है, इब्रानी बोलता है कि अपने आंखें यीशु मसीह पे लगाओ। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि अगर आप 11 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें विश्वास के जो लोगों ने जिंदगी जिया और विश्वास में जो मरा उनके बारे में लिखा है। पूरे सेवकों के बारे में लिखा है, अब्राहम से लेके, मूसा से लेके, और उन सारे नए कलीसिया के मंडली तक, जहां पर लिखा है कि उन्होंने अपने शरीर को प्रिय नहीं जाना और उनको जानवरों के बीच में डाला गया, उनको छल किया गया, उनको मार दिया गया है, फिर भी उन्होंने हंसते हंसते यीशु मसीह के लिए मौत को सहन किया। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाया हुआ था। इसलिए they fixed their eyes on Jesus। आज मैं बातें आपके पास क्यों रखना चाहता हूं पता है? क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है और ऐसा माहौल बन रहा है कि अब जिसकी ओर हम ताकते बैठे हैं ना, वो हमको ऐसे धोखा देना शुरू करेगा। अगर हम ताक रहे हैं हमारे भविष्य के लिए, वो भविष्य तुमको धोखा दे देगा।
हम ताक रहे हैं हमारा ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए, वो ग्रोथ और वो उन्नति तुमको धोखा देने वाला है। हम ताक रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस को मजबूत करना, घर बिल्डिंग में। देखो ये बात से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको जो करना है मैं करते रहो, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। अगर हम ताक रहे कि मेरा घर होना चाहिए, मेरे पास सोने होना चाहिए, सोना चांदी जमा होना चाहिए, घर में सोने से नहा कर हम चलना चाहिए, लोग देखना चाहिए वाह वाह सोने से भरे हुए लोग, एक बड़ा घर, एक बड़े गाड़ी में। हम जिस चीजों को ताक रहे हैं वो एक दिन आकर मुंह पर बोलेगा मैं तुमको धोखा देने वाला हूं, धोखा देने वाला हूं। तुम अपने परिवार पे घमंड कर रहे हो, परिवार भी उसे एक दिन बोलेगा अब मैं तेरे से आगे नहीं आने वाला, कि यहाँ पे मुझे मेरा रास्ता आखिरी मंजिल छोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट विल लीव अस। आज चर्च आपको समझना है कि जिस माहौल में हम कलसिया अभी आने वाला है, जिस समय जो अब आ रहा है कलसिया का, ये सब चीज जिसके लिए हम जी रहे हैं ये हमको मुंह पर धोखा देने वाला है। ऑन आवर फेस दे विल डिसीव अस। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक नाम जो हमें दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह। वो ना अभी धोखा कभी दे सकता हमको, ना युग आने वाला तब हमें कभी धोखा नहीं दे सकता हमको। आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया अपनी आंखें यीशु मसीह पे फिक्स करे। फिक्स योर फेथ ऑन जीसस, सेट योर आईज ऑन जीसस। इसका मतलब क्या है? अपनी आंखों को लगा और निकाल नहीं, अपनी आंखें सिर्फ यीशु मसीह पे लगा के रख। अपनी आंखें सिर्फ किस पे लगा के रख? फिक्स योर आईज ऑन जीसस, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। बोलो बाजू वाले को, अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगा के रख। लगा के रखने का मतलब समझता आपको क्या होता है? एक चीज होता है, देखो हम घरों में दीवार पर देखो एक फोटो लगाते हैं, हम कुछ चीजों को रखते हैं एक जगह पर, हम उस चीजों को उसी जगह पर रखते हैं और वहां से हिलाते नहीं हैं हम लोग। वैसा बातें इब्रानी का पुस्तक बोल रहा है। वो बोला कि तुम्हारी आंखें सिर्फ यीशु मसीह पे लगा कर, क्योंकि पता आपको आने वाला समय, आने वाली तकलीफ, आने वाला छल, आने वाला हमारा विरोध, आने वाला हमको दुख, ये सब का सामना अगर हमको करना है तो हमारा नजर सिर्फ यीशु मसीह पे लगाया होना चाहिए। अगर यहां से नजर हटा, नजर हटी, नजर हटी, नजर हटी, जब रास्ते वाले को मालूम है, गवर्नमेंट को, सरकार को मालूम है, हाईवे बनाने वाले को मालूम है कि इस शब्द को लिखो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो पवित्र शास्त्र के ऐसे ही लिखा है क्या फिर? फिक्स योर आईज ऑन जीसस। चर्च, अगर आप विश्वास में बढ़ने के बाद, विश्वास में आने के बाद अगर आपकी नजरें यीशु से हट रही है तो फिर यीशु वो सब कुछ करेगा उसकी तुम्हारी नजरों को वापस उसके पास लाने के लिए। फिर बाद में तकलीफ हो जाएगा। वो इतना चाहत से प्यार करता है ना, फिर उसके प्यार में दीवानापन है। फिर हम कुछ भी नहीं उसके सामने, दीवानापन करने में हम कुछ नहीं उसके सामने। उसका दीवानापन इतना है ना कि उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। इसीलिए आप समय आ रहा है कि परमेश्वर सब चीज को ना उखाड़ कर फेंकने वाला है, सब चीज को बर्बाद करने वाला है परमेश्वर। ये दुनिया को बर्बाद करेगा, बिल्डिंग को नीचे गिराने वाला है। यीशु मसीह ने क्या झूठ बोला क्या? ये सब बातें, ईंट पर ईंट नहीं रहेगा। समुद्र ऐसा उठकर आएगा इंसानों के ऊपर और बोलेगा मैं तुमको मारता हूं, क्योंकि मेरे खुदा ने पहले ही बोल दिया है पानी उठने वाला है। फिर एक सुनामी ने हवा सबका निकाल दिया, कैसे टाइट कर दिया एक सुनामी ने, वो वापस आएगा। जमीन जगह छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है उसको जगह छोड़ना पड़ेगा आने वाले दिनों में। समझ रहे हैं क्या आपको? बीमारियां ऐसी आएगी कि वो बीमारी से बचने के लिए लोग तड़पेंगे, कहां से बचे, कैसे बचे, क्योंकि बोला परमेश्वर ने कि वो महामारी आने वाला है। लोग भूखे पड़ेंगे, खाने के लिए तरसेंगे। जैसे राजा के समय पर अपने बच्चों को काट के खाए ना, स्त्रियों ने पूछा खाने को नहीं तो अपने बच्चों को काट के खा लिया लोगों ने। और वो समय भी जल्दी ही इस देश में आने वाला है, जगत पे आने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर इसलिए सब करेगा ताकि लोग उस समय यहां वहां नहीं जाए, उसको ताकते रहे आके। फिर
उसको देखने के लिए मजबूर करेगा वो हमको मजबूर करेगा उसको देखने के लिए। अगर हम सीधा नहीं सुनेंगे ना, फिर वो टेढ़े से लेके आएगा। फिर वो परमेश्वर के पास बहुत रास्ते निकालने का। सीधा नहीं सुनेंगे ना तो घुमा घुमा के मारेगा, फिर किधर किधर घुमा घुमा के मारेगा। फिर दाऊद ने गाने गाते हैं, दाऊद ने गोलायत को घुमा घुमा के मारा, वैसा परमेश्वर चारों तरफ से घुमा घुमा के मारेगा। इसलिए मारेगा ताकि वहां खड़े होके बोले, प्रभु अब कोई नहीं है, तू ही सब कुछ है मेरा प्रभु। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगा। वो तेरे विश्वास का आरंभ और तेरे विश्वास का अंत है। परमेश्वर फाइनेंशियल को बर्बाद करेगा, लोगों के फाइनेंस को बर्बाद करेगा। आने वाले दिनों में लोग आर्थिक तरीके से मरेंगे। आर्थिक इतनी बेदारी, इतने इतनी इतने क्या बोलते ना, कमी हो जाएगी लोगों के जीवनों के अंदर, पृथ्वी के ऊपर। बिजनेसेस लॉस हो गए, कंपनी चला जाएगा, लोग की नौकरियां छीने जाएंगे। आज जिस नौकरी पे हम घमंड करते हैं, जिस नौकरी पे हम सब कुछ अपना व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, फाइनेंशियल है, पैसा है, पगार है, इतना पगार है मेरे को, इतना मैं करता, इतना करता, छीन लेगा परमेश्वर। मैं झूठ बोल रहा क्या? आनर समय की बात कर रहा मैं, अभी की नहीं। अभी खा के पी के मस्त है, प्रभु को धन्यवाद दो उसमें और प्रभु को दो। लेकिन समय आएगा परमेश्वर बिजनेस को गिराएगा, फैमिली टूटा हुआ दिखाई देगा आपको, अपनापन खत्म हो जाएगा, परिवारों में अपना जो प्रेम लगा होता है वो खत्म ऑलरेडी होते आया है, उससे और ज्यादा हो जाएगा। क्यों? और क्यों ये सब परमेश्वर होने को देगा? इसलिए होने को देगा कि परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी किया है कि अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। लेकिन चर्च, वो होने से पहले हमें होशियार बनना है। हमें ये जानना है कि हमें अब समय नहीं रह गया, हम यहां वहां देखे, अब समय हमारा आ चुका है। अपनी नजर हम यीशु मसीह पे लगाए। हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद नहीं आती होगी, लेकिन मैं अपना लिखा हुआ बाइबल से बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस सच्चे परमेश्वर जिसने हमें आने वाला भविष्य को बता के दे दिया इसके अंदर, तो मैं उसी से बात कर रहा हूं। इब्रानी का पुस्तक आप पढ़ोगे 11 अध्याय में सब दुख के बारे में लिखा है। बोला विश्वास के बादलों को हमने देखा, और आखिर में आप 11 अध्याय में आओगे तो लिखा है कि कलसिया कितना दुख उठाते हुए आया, परिश्रम करते हुए आया। इसलिए इब्रानी का लेखक बोलता है कि तुम अब एक काम करो, अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाओ। हमारे जीने का साधन सिर्फ वही है और कोई नहीं प्रियो। हमारे जीने का सिर्फ साधन वो है और कोई नहीं। हमारा जीने का साधन, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे। अगर उसे घमंड करना ही है तो ये घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानते हैं। किसी को घोड़े पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर के नाम पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। सब चीज धोखा दे देगा, लेकिन यीशु कभी हमको धोखा देने वाला नहीं है। इसीलिए आइए अपने विश्वास के खुदा पर, अपने विश्वास के परमेश्वर पे अपना विश्वास लगाइए और कहे कि प्रभु हम अपने आंखें तुझे देखते रहेंगे। फिर यहाँ पे बर्बादी होने तो, यहाँ पे बर्बादी होने तो, यहाँ बर्बादी होने तो, यहाँ बर्बादी होने तो, लेकिन बर्बादी से बचाने वाला उस बर्बादी के ऊपर खड़ा करके हमको बिठाएगा। He will rise us above all our trouble and pain. आप इन दिनों में क्या चीजों के पीछे आपका नजर लगी हुई है? मेरी नजर कहां पर लगी है ना? घर में जब भी हम बात करते हैं परिवार में ना, बच्चे भी कभी कभी उनका भी सोचना सही है, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि उनका बाप ओवर करता है। उनका सोचना कुछ बुरा नहीं, कि वो, और अगर भाभी भी सोचती है अपने परिवार के बारे में कुछ होना चाहिए, रहना चाहिए, तो उनका कोई बुरा नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं। लेकिन मेरा उनके ऑपोजिट सोचना होता है हमेशा। वो बोलते हैं आपके पापा ऐसा बोलेंगे, फिर आपके पापा मानने वाले हैं क्या? मैं मेरे स्टैंड से सोचता हूं,
मैं मेरे जगह से सोचता हूँ, क्योंकि मुझे जब यीशु मसीह मिला ना, मैं आपको एक बात बोल रहा, तब मेरे पास कुछ कमी नहीं था। जब मेरे पास यीशु मसीह मिला ना, तब भी मैं बहुत से परिवार को संभालता था, तब भी दुनिया भर का पैसा मेरे पास था। मेरी बहन ने पूछ लेना, वो जब मेरे पॉकेटों में हाथ डालते सिर्फ नोटिस दिखते थे मेरे पॉकेटों में। पैसे की कमी कभी थी नहीं, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। हाँ, अभी हाथ डालो तो पैसे नहीं मिलेंगे, चिल्लर मिलेंगे तुमको जरूर, तो चाहे छुट्टे बाद आ जाना आपको। देख, यीशु मसीह मिलने के बाद मुझे एक बात का एहसास हो गया, एक बात समझ में आ गया, प्रभु यीशु को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। जितनी मेरी जरूरत है वो मेरा पूरा कर रहा है, और मुझे जरूरत में ही जीना है, क्योंकि मेरा यीशु ने मुझसे यही वादा किया कि रोज की रोटी मैं तुझे देने वाला हूं। इसीलिए आज तक 27 साल के विश्वास में प्रभु ने कभी भी उस जगह से बाहर निकाला नहीं, क्योंकि उस 27 साल में मेरे पास मौका आया बड़े बड़े मिनिस्ट्री में काम करने, मेरे पास मौका आया अमेरिका, कनाडा, बर्मुडा जाने के लिए, मेरे पास आया दुबई में जॉब करने के लिए, मेरे पास आया फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में ज्वाइन होने के लिए, मेरे पास मौका आया बड़े बड़े संस्थाओं को ज्वाइन करके मिनिस्ट्री करना और तुरंत पैसे कमाना और अपने फोटो भेजना, चर्च के फोटो। अभी भी मैं चर्च के फोटो, मिनिस्ट्री के फोटोज भेजेगा ना, बड़े बड़े चर्च अभी भी तैयार है मेरे को साथ में काम पे लेने के लिए और हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु ने हमें नहीं चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं चुना कि मैं अमीर बनूं, यीशु मसीह ने इसलिए चुना है स्वर्ग का जो धन है वो पृथ्वी पर उसके लोगों को दिया जाए। और स्वर्ग का धन मेरे पास क्या है पता है? उनका माल मत्ता नहीं है, उनका बड़ा बिजनेसेस नहीं है, उनका बड़ा ग्रोथ नहीं है, उनका ग्रोथ यीशु मसीह है, और यीशु से बड़ा कोई धन संसार में नहीं है। There is no greater treasure than Jesus. यीशु से बड़ा किसी के पास संपत्ति नहीं है। ये बात मैं सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। लोग मिनिस्ट्री में हेल्प भी करेंगे ना, जमा भी करता था ना, अभी तो मेरे पास बंगला रहता था। इतने सालों में इतने परिवारों को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हमारा टीम ने पैसा इतना डाला उनकी जिंदगी में, इतना लगाया है पैसा। वो जमा भी करता चोरी छुपे भी ना, तो भाभी के गले में, कान में, पैर में, सब जगह सोना भाभी नहाती थी। भाभी की इच्छा सो जाने से पहले एक बार पूरी होती थी। किधर मर रहे आप उन लोग, सोना चांदी टेंशन देते रहते हैं। सच्चा सोना से भी सुंदर, सोने से भी कीमती यीशु मिल गया है ना जिंदगी में, उससे बड़ा कुछ है क्या हमारे पास? लेकिन इसका महत्व कब समझेगा पता है? जब हमारी आंखें उस पे लगी रहेगी तब। बहुत आसान है जिंदगी को अच्छा देखना, अच्छा बनाना, अच्छे तरीके में जीना ना, लोगों को बताना प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे पास एक ही बात है बोले, प्रभु का दिया हुआ मेरे पास यीशु मसीह है, वही है और वही रहने वाला है, क्योंकि हमने अपनी आंखें उस पे लगाई है। कमी घटी हम में है, कमजोरियां हम में है, पाप का सामना हम करते हैं, परिवार में, घर में, अपने खुद के जीवनों में सबका सामना करते हैं, लेकिन उस पे से अपना हाथ कभी आपने आंखें का निकाला नहीं है कभी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, उस पे से अपनी आंखें निकालने की कोशिश भी मत करो। अगर आप ऐसा करोगे, मैं करूंगा, उसको पता है कैसे फिर चारों तरफ से घुमा घुमा के मारने का, उसके पास लेके आने का, फिर तो मार खा के आने का कि अच्छे से आने का उसके पास, क्योंकि उसका मारेगा तो उसका डेंजर है, फिर हाथ दिखता नहीं है। लोग बड़े लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर का मार दिखता नहीं है, लेकिन जो अपने को मारते रहेंगे वो इंसान ही रहेंगे। लेकिन बोलो बाजू वाले को, अपनी आंखें, कोई आता है कीबोर्ड पे बेटा, मैं खत्म कर रहा, मैं आंखें अपनी। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाओ, फिक्स योर आईज ऑन जीसस, क्योंकि वो हमारे विश्वास का आरंभ और हमारे विश्वास का अंत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें बिखार देगा, परमेश्वर हमें ना इतना तोड़ देगा ना, वो टूटना ही आपको मजबूर कर देगा। हम पर दूसरा कोई रास्ता नहीं, अभी हमें परमेश्वर चाहिए, हमको हम पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब हम मजबूर हो गए, अब हम क्या करेंगे? इसके पास गया धोखा दिया, इसके पास गया धोखा दिया, उसके पास गया धोखा दिया, इसके पास गया धोखा दिया, लेकिन यीशु को देखा तो धोखा नहीं मिला मुझे।
अरे अच्छे से बोला ना, कुछ तो भी समझ रहा है तो। लेकिन जब मैंने यीशु को देखा तो मुझे धोखा नहीं मिला। क्यों? बाइबल बोलता है कि अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाओ, क्योंकि जब जब आपकी आंखें, मेरी आंखें यीशु से हटेगी ना, हम दुर्घटना में पड़ने वाले। जब जब हमारी आंखें यीशु से दूर होगी ना, यीशु मजबूर कर देगा वापस से तुम्हारी आंखों को उसके पास घुमाने के लिए। इजराइल की यही हालत थी, इसलिए इजराइल भटका, बार बार भटका। चमत्कार को देखा, लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, राजाओं का नाश देखा, शत्रुओं का सत्यानाश देखा, सब कुछ देखा। स्वर्ग से मन्ना देखा, जमीन पे मन्ना देखा, दिन में बादल, रात में अग्नि। देखने के बाद भी उन्होंने अपने नजरें को परमेश्वर से हटा दिया, और जब परमेश्वर के ओर से नजरें हटा दिया तो परमेश्वर ने बराबर लाया, घुमा घुमा के मारा। कैसा मारा? तुम्हारा खाने का क्या? और एक बात होता है, जब वो परमेश्वर घुमा घुमा के मारता है ना, तो हम लाचार हो जाते हैं। इतने लाचार हो जाते ना, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करने वाले, आगे कैसा करेंगे। फिर इब्रानी का पुस्तक याद करने का, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगा। वाह, हो ना बेटा? ये बहुत सुंदर वचन है। अगर मैं आपको उसको तुमसे आगे से स्टडीज करेंगे ना, मैं बोलता आपको, परमेश्वर परमेश्वर है। गॉड इज इन हिज होली टेम्पल, लेट द अर्थ बी साइलेंस बिफोर हिम। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, और पृथ्वी के लोग शांत हो जाओ। और शांत नहीं होगे ना तो परमेश्वर अशांत कर देगा फिर, और उसकी अशांति तकलीफ करेगी हमको। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कोशिश करिए कि अपने आंखें यीशु से हटाना मत कभी जिंदगी में। कितना भी प्रॉब्लम्स आने दो, कितना भी तकलीफ आने दो, भले मौत ऐसा खड़ा रहेगा गर्दन पे आके आपके, फिर भी बोलना, मौत तू मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे यीशु ने मौत को जीत लिया है। जिसने यीशु को पा लिया उसको खोने के लिए है तभी क्या दुनिया में? समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा? जिसने यीशु को पा लिया उसको खोने के लिए कुछ है भी नहीं। इसलिए वो शिष्य लोग सही थे जब बोलते थे, पौल सही था बोलने के लिए, जो मुझे मिल गया है ना उसके सामने संसार मेरे लिए कचरा और कूड़ा है। आज चर्च वो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि आज को जो कचरा कूड़ा है, आज चर्च की वो जिंदगी बन गई है। ब्लेसिंग का नाम गॉड ने दिया है, गॉड दिया, गॉड ले भी सकता, फिर वो देता भी है तो फिर ले भी सकता है, लेकर इतना मजबूर करेगा कि हम उसके पास आए। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो। अरे समर्पण हमारा, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह
बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। हो हो हो। सुनिए, तेरी रूह की बारिश भीगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखा दे। तेरे वचनों ने मुझको, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा, आवाज, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी हो हो हो। तू ही वो खजाना है जिसके तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। अबेन, तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। आइए अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। तू ही वो खजाना है, खड़े रहेंगे। तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर, तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। परमेश्वर कलीसिया को अपने पास लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात सुन के जाना अच्छे से। और जो लोग पहले से विश्वास में, उनको बता रहा हूं, और जो नए विश्वास में, वो आपको उसके पास लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये बात हबाकुक को समझ में आ गया। कंप्लेन किया 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 किया, बोला बहुत परमेश्वर किधर गया, मदद नहीं मिल रहा, दुश्मन आ रहे, हमारे बर्बादी हो रही। परमेश्वर ने उसको ऐसे शब्द बोला, वो शांत हो गया। और शांत होने के बाद हबाकुक को समझ में आया, अब यहाँ वहां ताकने का नहीं, क्या चल रहा है उसको देखने का नहीं है, जो करवा रहा है उसको देखने का भी, जो करवा रहा है उसको देखने का। इसलिए वो कहता है कि अगर अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे, डाक लताओं में डाक लगे या ना लगे, और जैतून के झाड़ फलना छोड़ दे, भेड़शालाओं में भेड़ रहे या ना रहे, खेत खलियानों में खेत आए या ना आए, ओह, लेकिन मैं तो मेरे पर, यहोवा पर भरोसा करूंगा, मेरे उद्धारकर्ता पर भरोसा करूंगा। वो मेरा चट्टान है और वो मेरे पांवों को हिरनी के समान मजबूत करता है, और वो मुझे दौड़ाएगा और मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरा उद्धारकर्ता, मैं उसमें आनंदित और मग्न रहूंगा। हालेलुया। हमारा आनंद, हमारा मग्न तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे बड़े नाम नहीं है, तुम्हारा कपड़ा नहीं है, तुम्हारा खाना नहीं है। हमारा आनंद, हमारा मग्न हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
जब चर्च आप में बात कब सीखोगे पता है? जब अपनी आंखें आप यीशु मसीह पे लगाओगे. When you will see the source of life, Jesus Christ. He is the only source of our life. जब तुम समझोगे कि यीशु ही मेरा जीवन का सोता है, तब अपनी आंखें उससे कभी हटेगी नहीं. और जिसकी आंखें यीशु मसीह पे है ना, मैं आपसे कहता हूं, मौत, बीमारी, गरीबी, भूखापन, नंगापन, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता. एक दिन हमारा काम हमें धोखा दे देगा, परिवार धोखा देगा, खेत धोखा देगा, जमीन जायदाद धोखा देगा, हमारा सोना बैंक बैलेंस धोखा दे देगा, इंश्योरेंस धोखा दे देगा, सब धोखा दे देगा. पर गॉड नेवर एवर नेवर एवर कभी हमको छोड़ेगा नहीं. लेकिन तो आप तैयारी करो, मैं तैयारी कर रहा हूं. अपनी आंखें के कहाँ लगाएंगे आप? इसलिए हबक्कुक बोला, मैं तो मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित और मग्न रहूंगा. और फिर वो क्या बोलता है? उसने मेरे पैरों को हिरनी के समान मजबूत किया है. पहाड़ों पे दौड़ूंगा लेकिन नहीं थकूंगा. ये परमेश्वर चाहता है कलसिया से. अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ. बोलो बाजू को, अपनी आंखें. थैंक यू जीसस. आइए अपने हाथों को उठाते हैं. थैंक यू जीसस. वेदी के ऊपर हम खुशी से बलिदान, मर मिटे हैं कब से जो अलानी तेरा नाम. मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्था. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्था. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्था. क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा. तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ. कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा. तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ. Lord, we bless you. जज्बे की हमें नहीं कमी. आग की सजा हमारी वेदी बनी. चलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारे. हमारी हो चुकी करते हैं नामी. है जीत हमारी हो चुकी करते हैं नामी. है जीत हमारी, आमीन, करते हैं नामी. क्या कोई तेरे
आइए अपने हाथ उठाते हैं परमेश्वर की ओर और एक प्रॉमिस परमेश्वर से करते हैं, प्रतिज्ञा कि प्रभु ये दुनिया में हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी आंखें कभी आपसे नहीं हटेगी। मैंने कहा अपने हाथ उठाकर सभी को समर्पण करेंगे परमेश्वर के पास कि प्रभु इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, भले मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, मैं भरपूरी में रहूं या कंगाल रहूं, मैं अमीर रहूं या गरीब रहूं, खाने हैं या नहीं है, कपड़े हैं या नहीं है प्रभु, फिर भी मेरी आंखें तुझसे कभी नहीं हटेगी प्रभु। अब look unto Jesus, my eyes will look unto Jesus, the author and the finisher of my faith। मेरी आंखें प्रभु तुझ पर निहारती रहेगी, तुझे ताकते रहेगी प्रभु, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए प्रभु, क्योंकि मुझे पता है प्रभु, हमें पता है प्रभु, दुनिया में जो कुछ भी होगा लेकिन आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है प्रभु। यीशु आशीष दे हमारे परिवारों को कि हम इस आने वाले सफर में अपनी आंखें कभी आपसे दूर ना करें, कभी दूर ना करें प्रभु। और ऐसा होने मत दे प्रभु, ऐसा होने मत देना परमेश्वर। हम अपने विश्वास को आपके हाथ में देते हैं, हमारी नजरों को आपके हाथ में देते हैं और जिंदगी भर तुझे निहारते रहेंगे प्रभु। सुबह से निहारेंगे रात तक, और रात में जब सोएंगे भी तो हमारे आंखें आपको निहारते रहेगी प्रभु, आपको निहारते रहेगी प्रभु। यीशु के नाम से हम ये घोषणा करते कलसिया कि हमारी आंखें सिर्फ आपको निहारेंगी प्रभु। ये जिंदगी का हर सफर में आपके ऊपर हमारी नजर रहेगी प्रभु, और कभी हम अपने आंखें आपसे दूर नहीं करेंगे। ये हमारी आज प्रार्थना है, कलसिया की प्रार्थना है, यीशु नाजरेत के नाम से, आमीन। आइए फिर बोलता हूं आपको एक बार, कभी मत करना हम लोग, कुछ भी होने दो लाइफ में, मत टेंशन लो, कुछ भी। मैं तो सोचता आखिरी क्या है, मौत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो भी आया, कुछ नहीं चलता, लेकिन अपनी आंखें यीशु मसीह से कभी मत हटाना, है ना। आइए, ये जो प्रभु भोजन है उसी में हमारा जीवन छुपा हुआ था ना। आज प्रभु भोजन लोगों के लिए एक ट्रेडिशन लगता है ना, परंपरा करते आया हुआ, लोग बोलते करते इसलिए हम नहीं, इसी में हमारी जिंदगी छुपी थी। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास खड़ा रहा और कहा, देखो ये पवित्र वेदी है। यीशु अपने शिष्यों के पास कहा, शरीर को तोड़ा, रोटी तोड़कर दिया और कहा कि देखो ये मेरा शरीर है, मैं तुम्हारे लिए देने वाला हूं। सुनो ध्यान से, यहाँ मत देखो, तुम्हारे लिए मैं देने वाला हूं। और उस दाखरस से कटोरे को उठाया और बोला कि ये तुम पियो, कि ये मेरा लहू में तुम्हारे लिए एक नया वाचा बनने वाला है। क्यों? कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। कलसिया आज अपन उद्धार करते कर कर आए हुए लोग हैं। ये रोटी और ये दाखरस सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम उसके जिंदगी में सहभागिता ले लिए हैं। उसके खून में, उसके शरीर में हमारी जिंदगी छुपा हुआ है। अगर ये नहीं होता, ये वेदी नहीं बनता, तो आज आप और मैं यहाँ पर नहीं होते यीशु मसीह के पास। इसलिए अपने जीवन की वो चाल चलन को छोड़ो जो मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाता है। वो सारे पाप, वो सारे अक्षमा, वो सारे दुष्टता को छोड़कर मसीह के पास आओ, जिसने हमें जिंदगी दिया है, उसके खून से और उसके शरीर से उसमें सहभागिता लो और आदर के साथ, विश्वास के साथ उसमें सहभागिता लो। कहो कि मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, इसलिए कि प्रभु इसने मुझे जीवन दिया है और तेरे आने की घोषणा करती रहूंगा। मैं तेरे आने तक इसकी घोषणा करते रहेंगे प्रभु। उसके लिए दाखरस और रोटी हम याद में खा रहे हैं। अगर आपसी मतभेद है, मन मुटाव, झगड़ा, टंटा, अशांति को फैलाना जिंदगी में, प्रभु के वचन से बाहर, पाप आंखों में पनप रहा है, वासना, गलत चीजों में जुड़े हुए हैं, अगर इस जिंदगी में हम उसका भाग ले रहे हैं तो ये भाग हमारे लिए नहीं है। फिर ये हमारे लिए नहीं है, कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को अपना प्रभु उद्धार करता, पापों को छोड़कर अंगीकार करके पवित्र जीने का निर्णय लिया है, उनको इसमें सहभागिता लेना है। तो कृपया करके इसमें सहभागिता समय ऐसे अयोग्य रीति से इसमें हाथ मत डालिए।
कोई भी नहीं, अपने पवित्रता के साथ प्रभु की महिमा में भरकर इसमें रोटी से खाइए और दाखरस से पिए, ताकि वो और हमें पवित्र बनाएगा, हमें और मजबूत बनाएगा और प्रभु के राज में इस्तेमाल करेगा। आइए अपने आंखें बंद करते हैं। जिनका बैप्टिस्मा नहीं हुआ वो बैठ सकते हैं, नए लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस रोटी को और दाखरस को आशीष कर, शुद्ध कर और पवित्र कर। जैसे कलसिया लेगा प्रभु, याद करते हुए कि तूने क्या बलिदान हमारे लिए दिया प्रभु। जैसे परिवार सहभागिता लेंगे, साथ में खाएंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना उन्हें एकता की ओर, प्रेम की ओर और विश्वास की ओर बढ़ाए प्रभु पिता, क्योंकि ये उद्धार करने की हमारे रास्ता था प्रभु, और इसी रास्ते पे हम चलेंगे जो आपने हमें दिखाया है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु जब हमें सहभागिता लेंगे प्रभु, ये रोटी और ये दाखरस हमें आत्मिक मजबूत करे, हमारे विश्वास को मजबूत करे, और हम एक होकर, एक परिवार बनकर आपके राज्य का घोषणा करते रहे। ऐसा आशीष इस रोटी और दाखरस को करना। धन्यवाद यीशु, ये कलसिया के लिए, परिवारों के लिए जो आए इतने दूरों से प्रभु, सब इसमें सहभागिता ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जल्दी जल्दी आप लोग लेंगे, अपने परिवार के साथ लेना, साथ में जो है भाई बहन को प्रार्थना करना और थोड़ा उनको मदद करना। जल्दी जल्दी स्टार्ट करना आप लोग।